पब्लिक पे जाते थे तो लोग का क्या रिएक्शन रहता होगा आप जब निकलते होगे तो? नहीं, दौलत और शोहरत इसका कोई माँ तो नहीं रहता अगर प्यार ना हुआ, है ना। देखिए कितने दिल छू जाने वाली भैया ने बात कही। तो भैया कभी पहलवानी वगैरह करने का मौका मिला? 20-22 साल के युवा थे तो उस समय जोश और जुनून तो कुछ अलग ही तरह का रहा होगा। क्या आपने 2023 में भी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी हाइट 6.5 फुट हो? एक भैया हमारे साथ में है जिनकी हाइट 6.5 फुट है। तो भैया से थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि क्या भैया ही केवल अपने घर पे इसी तरह है या फिर इनके घर का भी और भी कोई सदस्य इस तरह से? थोड़ा भैया पास में आ जाइए कैमरामैन भैया। तो भैया सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। भैया से बात करने में गर्दन को ऊपर ले जाना पड़ रहा है। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमी मिश्रा है और मैं कल्याणपुर में रहता हूँ। कानपुर के? हाँ, कानपुर में। देखिए कानपुर में भी आपको ऐसे शख्स मिल जाएंगे देखने को। भैया आपकी ये हाइट का राज क्या है? थोड़ा सा हाइट का क्या राज, ये एक अनुवांशिक होता है ये। और जब मैं समाज में आया तो पहले लगा कि ये लोग ऐसे देख रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर भांजे का पेपर दिलाने आया था नेवी का। तो ये भैया मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे दिख रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं, मेरे घर में भी लोग हैं, मेरे पिताजी भी और मेरे बाबा थे, वो भी 6 फुट 8 इंच के थे। तो ऐसा कुछ नहीं है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही है। ऐसे ही है? हाँ, ऐसी ही मतलब ये समझ लीजिए कि इस दौर पे 6.5 फुट का इंसान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हो भैया के सामने टुन्नू लग रहे हैं, है ना। तो भैया वैसे अगर देखा जाए तो जब आप पब्लिक पे जाते थे तो लोग का क्या रिएक्शन रहता होगा आप जब निकलते होगे तो? नहीं, पब्लिक का रिएक्शन यही रहता है कि भैया क्या करते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही रहता है। हाँ। हाइट बढ़ाने के लिए क्या आपने अमिताभ बच्चन का कोर्स किया क्या? अमिताभ बच्चन का कोर्स? इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अपना खान पान ध्यान रखो। और वैसे भी ये जेनेटिक होता है कि क्या नाम, और खान पान का ध्यान रखना। जिनका अब ये चीज़ एक चीज़ होती है हार्मोन्स की वजह से। जिस प्रकार हार्मोन्स अगर कम होंगे, हार्मोन्स हर चीज़ के होते हैं, तो अगर हार्मोन्स आपके अधिक हैं तो आपका शरीर भीमकाय हो जाएगा और हर चीज़। और अगर हार्मोन्स कम है तो उसी प्रकार शरीर भी होगा, छोटा होगा। जैसे पेड़ पौधों में भी लंबे पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, जानवरों में भी वैसे होते हैं। तो वैसे मनुष्य जाति में भी ये चीज़ है, कोई अलग नहीं है। हाँ, तो आपने याद भी दिला दिया करने का। जो पूछते हैं ना लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं? अब पहले तो मैंने क्या नाम स्नातक किया था, उसके बाद हमने कहा पढ़ने में मैं अच्छा था नहीं, तो उसके बाद क्या नाम दिमाग में आया कि कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी नहीं, अकेले हम कमाने वाले थे, 3 बहनें थी मेरी। तो क्या नाम, तो फिर उसके बाद हमने ITI किया यहाँ महाराणा प्रताप से, बिठूर रोड से। तो अब जब देखा कि 10-12 हज़ार की नौकरी मिल रही, तो इससे तो बढ़िया हम अपने शरीर का फ़ायदा उठाएं। तो फिर मुझे शरीर के हिसाब से काम मिलने लगा। तो कहीं 20,000 25,000 इस तरीके की नौकरियों का ऑफर मिलने लगा, और काम भी नहीं, मेहनत भी नहीं, तो मुझे इस लाइन में मज़ा आने लगा। मज़ा भी आने मतलब ये समझ लीजिए बाउंसर जो रहते हैं उनका ऑफर आ रहा है भैया के पास। बस है ना। तो भैया अच्छा भी लगता है कि हाँ कोई आदमी हमारे साथ ऐसा है, क्योंकि हम लोग तो हाइट को लेके बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो हाइट वाली जॉब रहती है उनमें हम लोगों का तो दूर की बात ही है। नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों का प्रेम मिलता है इसमें। हाँ। बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते हैं, जैसे शक्तिमान में वो सत्येंद्र पाल थे, तमराज किलविस, उनके साथ उठना बैठना हुआ, शिवपाल यादव के साथ उठना। तो हाइट से फ़ायदे भी काफ़ी मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों के प्यार मिलता, कहते हैं भैया मैं तो आपके मुक्के का फ़ैन हो गया। तो एक खुशी मिलती है कि सामने वाले इस तरीके के बोल रहे हैं, भैया एक सेल्फी ले लें, कहीं शादी समारोह में गए, है ना। तो ये अच्छा लगता है कि चलो कम से कम इज्जत मिल रही है, नहीं तो नॉर्मल आदमी को कोई ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल, है ना। प्यार और सपोर्ट पब्लिक का मिला है, यही इसी बात की खुशी मिलती है। और जो बाकी दौलत और शोहरत इसका कोई माँ तो नहीं रहता अगर प्यार ना हुआ, है ना। देखिए कितने दिल छू जाने वाली भैया ने बात कही कि जहाँ प्यार और विश्वास ना हो, दौलत क्या काम करेगी वहाँ पे? क्यों भैया? मतलब और ये देखिए, अगर आप गौर किए होंगे इस वीडियो में यहाँ तक अगर देख लिया है तो भैया बिल्कुल आपको द ग्रेट खली की तरह लग रहे होंगे। लग रहा है कि नहीं? थोड़ा सा भैया नीचे से ऊपर करके दिखा दीजिए भैया को। पर्सनैलिटी बिल्कुल भैया की बिंदास, बिल्कुल द ग्रेट खली सर लग रहे हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो भैया कभी पहलवानी वगैरह करने का मौका मिला? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं मिला, इस वजह से वो चीज़ हो भी नहीं पाई। लेकिन अगर कोई ऐसा मिलता तो मैं शुरू में करता, लेकिन अब वो चीज़ का समय ही नहीं है और ना इच्छा है। एज क्या रहोगे भैया आपकी? 30 साल हो जाएगी सितंबर में। 30 साल? हाँ, 2023 में। तो जब आप 20-22 साल के युवा थे तो उस समय जोश और जुनून तो कुछ अलग ही तरह का रहा होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज वगैरह में तो बिल्कुल अभी 40 तक तो युवा ही है। 40 तक तो युवा है, लेकिन 20-22 साल का जो रहता है, ये अंकल जी कह रहे हैं अभी तो युवा है, बिल्कुल सही बात भी है। और भैया युवा दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि 30 साल कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है, युवा ही है, लेकिन 20-22 साल की जो एज रहती है वो काफ़ी अच्छी भी रहती है। तो कॉलेज वगैरह में तो बिल्कुल भौकाल ढाया रहेगा। नहीं, मेरे शरीर का हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया कि मान लो कोई कमज़ोर है तो मार उसको हम दिखा रहे हैं, वो चीज़ हमारी इच्छा नहीं थी। हमेशा मिलनसार व्यक्ति रहे, समाज में हर तरीके का व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस। देखिए ये जो भैया बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हम भैया से पहली बार मिले और एग्ज़ाम सेंटर पे मिले, तो थोड़ा हमने भैया से बात की। हमने कहा भैया आपसे थोड़ा बात कर ले, थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि आज के ज़माने में 6.5 फुट के इंसान हमको मिले हैं, सूरज प्रताप को समझ सकते हो। तो काफ़ी अंदर से खुशी भी हो रही है। तो भैया से इतना बातचीत करने के लिए भैया ने टाइम दिया, भैया का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। और आप लोग भी